तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का अपना क्वेश्चन है। यहाँ पे अपने को एक सेट एस दे रखा है जिसमें 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स हैं और अपने को इक्विवेलेंस रिलेशन बताने हैं इस सेट पे जिसमें एग्जैक्टली 42 एलिमेंट्स हैं। तो बच्चों, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो एडवांस में पूछा गया है। तो अपने को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन बनते कैसे हैं। जैसे मैं आपको एक सेट दे दूँ दैट कंटेन्स ओनली 4 एलिमेंट्स। तो अगर इसमें आपको इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने हैं तो बेसिकली आपको क्या करना होता है कि ग्रुपिंग करनी होती है। जैसे अगर मैं इसके अंदर सिंगल सिंगल के ग्रुप बनाता हूँ, ये अगर मैंने सिंगल सिंगल के ग्रुप बनाए हैं तो हर ग्रुप में आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ एंड एवरी अदर एलिमेंट। जैसे यहाँ पे अगर मैं रिलेशन डिफाइन करूँ तो यहाँ पे तो सिंगल सिंगल एलिमेंट ही है सारे ग्रुप्स में सिंगल सिंगल एलिमेंट ही है, तो वो खुद से रिलेट करेंगे। तो रिलेशन क्या आएगा, 1,1, 2,2, 3,3 एंड 4,4। तो ये जो रिलेशन आएगा इक्विवेलेंस रिलेशन आएगा जिसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं। और ऐसे कितने, मतलब ये ग्रुपिंग कितने तरीके से पॉसिबल है, तो ये ग्रुपिंग अपनी एक ही तरीके से पॉसिबल है, दैट इज 4 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल की पावर 4 into 4 फैक्टोरियल। लेट से अगर दूसरा तरीका मैं अपनाता कि मैं इसमें दो दो के ग्रुप बना देता कि जैसे कोई भी दो एलिमेंट ले सकते हैं, 1,2 ले लियो और 3,4 ले लियो। तो हर ग्रुप में मुझे, जैसे अगर मुझे R2 रिलेशन डिफाइन करना है तो R2 रिलेशन क्या होगा, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ एंड एवरी अदर एलिमेंट इन ईच ग्रुप, लाइक 1,1 होगा, देन 2,2 होगा, इटसेल्फ कर दिया, फिर 1,2 भी हो जाएगा और 2,1 भी हो जाएगा ये। देन सेकंड ग्रुप में चलते हैं तो 3,3 हो जाएगा, देन 4,4 हो जाएगा, देन 3,4 भी हो जाएगा और 4,3 भी हो जाएगा। तो ये जो आपका रिलेशन आएगा R2, ये आपका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन आ जाएगा। तो ऐसे कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे, क्योंकि हम तो कोई भी दो एलिमेंट ले सकते थे, जरूरी थोड़ी कि 1,2 का ही ग्रुप और 3,4 का ही ग्रुप हो। तो ये होंगे 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू ग्रुप इज रिपीटिंग ट्वाइस, तो 2 फैक्टोरियल से और डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऐसे ग्रुप बनेंगे, कितने ग्रुप बनेंगे, नंबर ऑफ ग्रुप्स, मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ पर भी ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो फर्स्ट वाले में हमने क्या सीखा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 4 एलिमेंट्स, 1, 2, 3 and 4। एंड सेकेंड वाले में हमने सीखा नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग हाउ मेनी एलिमेंट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो यहाँ से हमको एक पैटर्न समझ में आता है कि जो इक्विवेलेंस रिलेशन आया जैसे R1, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आए हैं। सिंपली आप इसको रिलेट कर सकते हो कि हर एलिमेंट, हर ग्रुप में जो एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उनके स्क्वायर को ऐड करके। जैसे सारे ग्रुप में एक एक एलिमेंट थे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस, तो R1 रिलेशन में 4 एलिमेंट है। उसी तरीके से R2 में 8 एलिमेंट्स हैं तो दो ग्रुप थे, तो हर ग्रुप के एलिमेंट्स का स्क्वायर करके अगर आप प्लस करोगे तो उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी जैसे हमसे पूछा गया था कि ऐसा इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है ऑन सेट। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि सेट दे रखा है 1 से लेकर 10 तक, और हमें इस पे एक ऐसा इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करना है जिसके अंदर 42 एलिमेंट्स हैं। तो बेसिकली एलिमेंट्स जो इक्विवेलेंस रिलेशन के होते हैं वो किससे आते हैं, ग्रुप से आते हैं, और हर ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे उनके स्क्वायर्स को प्लस करके। तो बेसिकली मुझे 1 से 10 को इस तरीके से ग्रुप्स में डिवाइड करना है कि उनके स्क्वायर्स का सब मुझे क्या देगा, रिलेशन के अंदर एलिमेंट्स देगा। तो मुझे नहीं पता कितने ग्रुप्स हैं इसके अंदर, तो मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास टोटल हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर, लेट्स से N1 का स्क्वायर प्लस N2 का स्क्वायर, एक्स ग्रुप्स है मेरे पास। लेकिन ये सारे ग्रुप्स के एलिमेंट्स के स्क्वायर का सम तो मेरे पास 42 आना चाहिए। पहली कंडीशन ये होगी, और दूसरी कंडीशन ये होगी कि ये जो मैंने पार्टीशन करे हैं ये इस तरीके से, N1 से लेके N2 अप टू NX, तो ये सारे एलिमेंट्स का सम कितना हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 एलिमेंट्स को ही तो मैं पार्टीशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे N1 प्लस N2 प्लस NX अप टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो बस आपके पास ये अब दो इक्वेशंस हैं। यहाँ पे अपने को क्या करना है, बेसिकली हिट एंड ट्रायल करना है बच्चों। यहाँ पे हिट एंड ट्रायल सोचना है कि मुझे एलिमेंट्स के स्क्वायर्स का सम 42 लाना है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं दो केसेस ही सोच पाऊँ। पहला केस कि एक तो मैं ये वाला ग्रुपिंग लूँ, 6 देन 2, 1, 1। तो एक तो ये वाला पार्टीशन यूज करूँ कि मैंने 6 एलिमेंट को एक ग्रुप में रखा, 2 एलिमेंट को एक ग्रुप में रखा, एक एलिमेंट को एक ग्रुप में रखा, एक एलिमेंट को एक ग्रुप में रखा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मुझे 42 देता है।
दैट्स, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि मैं 10 एलिमेंट्स को इस तरीके से ग्रुपिंग कर दूं। बेसिकली कर तो बच्चों ग्रुपिंग ही रहे हो, और ग्रुपिंग से ही इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे, और हर ग्रुप में बस आपको ये कंडीशन इंश्योर करनी है कि ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ एंड एवरी अदर एलिमेंट इन दैट ग्रुप। इन दैट केस आपके पास हमेशा रिलेशन इक्विवेलेंस आएगा विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव। अनदर ग्रुप जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, आप क्या ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 4 ले सकते हो और 1 ले सकते हो, क्योंकि 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर भी आपको क्या देता है, 42 देता है। तो बेसिकली इक्विवेलेंस रिलेशन ये ग्रुपिंग का फंडा है बच्चों, कि आपको क्या कर देनी है, 10 एलिमेंट दे रखे हैं, आप ग्रुपिंग कर दो। तो सिंपल सा फंडा है। तो बस 10 एलिमेंट की ग्रुपिंग करनी है मुझे। पहला ग्रुप मेरे पास क्या है, 6211, और दूसरा है 541। तो बस इसका आंसर क्या होगा, 10 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। अब ये 2 बार आया तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ेगा, प्लस 10 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो इसको कैलकुलेट अपन करेंगे तो ये कितना आएगा, 10 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 बाय 4 प्लस 10 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 6 है। 4 फैक्टोरियल को अपन 24 लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये आ रहा है 2, 7 टू जो 14, 14 9 जो 1 2 6, तो 1260 प्लस सिमिलरली यहाँ पर 24, 8 1 जा 3, 3 1 जा 2, तो 9 टू जा 7 टू जा 14, अगेन यहाँ पर भी आंसर 1260 आ रहा है। तो फाइनल आंसर वुड बी व्हाट, 2520। बच्चों बहुत ही सिंपल सा अप्रोच है कि इक्विवेलेंस रिलेशन अपने को यहाँ पे डिफाइन कैसे करने होते हैं। सिंपल सा फंडा बना लो हमेशा, कि हमें कितने भी एलिमेंट दे रखे हैं, जैसे 1 2 3 अप टू एन, अगर मुझे इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करना है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करने के लिए सिंपल सा मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। बेसिकली आप हमेशा क्या करोगे, ग्रुपिंग्स करोगे। जैसे लेट से मैंने एन एलिमेंट्स को 3 ग्रुप्स में बांट दिया, तो यहाँ पे आप क्या करो, सबसे पहले तो कि रिलेशन के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स का बना लो फंडा, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा कितने आएंगे रिलेशन के अंदर, वो आएंगे n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर। 3 ग्रुप ही डिफाइन किए मैंने, आप 10 ग्रुप डिफाइन कर लो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा क्या होंगे, क्योंकि एलिमेंट हमेशा खुद से और एवरी अदर एलिमेंट से रिलेट करेगा, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस रिलेशन के अंदर उसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ऑलवेज स्क्वायर के फॉर्म में होगा। अगेन आपके पास अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन पूछ ले, कि ऐसे नंबर क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लेता कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बनेंगे जिसके अंदर ऐसे 42, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा था, तो आपको बेसिकली क्या करनी है, वहाँ पे ग्रुपिंग का फंडा अपनाना है। एन फैक्टोरियल को किससे डिवाइड करोगे, n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल इंटू n3 फैक्टोरियल। दैट्स ऑल अबाउट इट। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन बच्चों, है ना। होप यू लाइक द सॉल्यूशन।